हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं बायोलॉजी के ऐसे 100 क्वेश्चंस जो कि नीट या बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनको यदि आपने पढ़ लिया तो हो सकता है आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के, जिसे हम दंत बल्क के नाम से भी जानते हैं। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? हम जानते हैं जंतु कौन सा है, वह पैरामेशियम। केंचुए की आंखें होती हैं? एक भी नहीं, केंचुए की आंखें नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए का गाजर स्रोत है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क का लगभग भार है? मानव 1 किलो 350 ग्राम का होता है। मानव को जो मस्तिष्क वो 1350 ग्राम का होता है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। रक्त में पाए जाने वाला धातु लोहा है, Fe। कौन सा कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। पनीर जो होता है ये हमारे ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक शब्द है जिससे हुई है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हम जानते हैं यकृत है। यकृत को हम लीवर भी कहते हैं। लीवर का वजन जो है 1.2 से 1.5 किलो भी होता है, किलोग्राम भी होता है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन। मनुष्य में मादा जनन अंग से रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मनुष्य में सेरिब्रम द्वारा, जो सेरिब्रम है वो ग्रंथि है, उसके द्वारा हमारे जो ऐच्छिक गतिविधियां होती है उनका नियंत्रण होता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। अमीबा में भोजन का ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद। जो कूटपाद होते हैं अमीबा के, इसकी दिशा नहीं होती है कूटपाद की, मतलब किधर भी बन जाते हैं। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन या अल्फा एमाइलेज, हम इसे कह सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है छोड़ता है, वह है श्वासोच्छ्वास। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है वो उपयोग करती है ग्लूकोज का। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? विसरण द्वारा। विसरण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। तो विसरण द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, मतलब बीपी, तो 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। रक्तचाप धमनियों में बहने वाला ब्लड का दाब रक्तचाप कहलाता है। रक्तचाप हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। लो जब धीमा बहता है और हाई जब ब्लड तेजी से बहता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है ड्यूरामीटर। मनुष्य के मस्तिष्क सबसे भारी झिल्ली ड्यूरामीटर है। मनुष्य सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय पाली। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम, जो मस्तिष्क का एक भाग है। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है इंसुलिन। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है ऑक्सीजन है एंजाइम। गोबर किसके अंतर्गत आता है? मृतजीवी। मृतजीवी तीन होते हैं, मृतजीवी, परजीवी और सहजीवी। तो तीनों में से आता है मृतजीवी। छोटे छोटे पदार्थों में पाया जाता है गोबर छता। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 0.03%। छाया में पनपने वाले पौधे को कहते हैं सियोकाइटस। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग होता है फेफड़ा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ होता है अमोनिया। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाल जाता है? बाष्पोत्सर्जन। बाष्प का उड़ना। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। फेफड़ा का आकार होता है शंखाकार। जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। हार्मोन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया जाता है? बेलिस स्टार्लिंग। पृथक्करण का नियम किसने दिया? मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क या ट्रेविसन ने किया। जीव विज्ञान के जनक को हम अरस्तु कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के थियोक्रिस्टस कहते हैं। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? पारिस्थितिकी। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। साबूदाना किससे बनाया जाता है? साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। 50 क्वेश्चन आज हो गए, 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब।